सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक रिवीजन करा दूं। कुछ प्रीवियस स्लाइड्स पे जाते हैं, फिर हम एमसीक्यू पार्ट अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंटी एंजाइटी। उससे पहले हम आते हैं यहाँ पे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो इन शॉर्ट में अगर बात करूं तो मैंने पहले ही बताया, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स आर ए क्लास ऑफ ड्रग्स दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सीएनएस डिप्रेशन। सीएनएस डिप्रेशन करते हैं कैसे? सेडेटिव का काम क्या है? माइंड को काल्म करना। हिप्नोटिक्स का काम क्या है? स्लीप कॉज करना। सेकंड स्लाइड में हमने डिस्कस किया था बेसिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है सब टाइप से, बेंजोडाइजिपिन्स है, बार्बिचुरेट्स है, नॉन बेंजोडाइजिपिन्स है और अदर सीएनएस डिप्रेसेंट है। बहुत ही सरल है। बेंजोडाइजिपिन में डाइजिपाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, ठीक है, एल्प्राजोलम, ये सारी कैटेगरीज आती हैं। बार्बिचुरेट, फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन। नॉन बेंजोडाइजिपिन में जोपिक्लोन, ठीक है, एस जोपिक्लोन। एंड अदर सीएनएस डिप्रेसेंट के अंदर क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है, ट्राइक्लोफोस, मॉर्फिन, ये सब है। नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजिपिन। इन शॉर्ट में बता दिए गाबा के काम को बढ़ाना। गाबा अपने पर्टिकुलरली रिसेप्टर पे जब लंबे समय तक बाइंड रहेगा तो वो क्लोराइड चैनल को लंबे समय तक ओपन करेगा। क्लोराइड चैनल जब लंबे समय तक ओपन रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड आइन की एंट्री होगी, और जब क्लोराइड में क्या नेगेटिव आइन है तो हाइपर पोलराइजेशन कॉज हो जाएगा नेगेटिविटी बढ़ने के कारण। हाइपर पोलराइजेशन कॉज होते ही सीएनएस डिप्रेसेंट हो जाएगा, मसल से रिलैक्स हो जाएगी, एंटी एंजाइटी हो जाएगी, काल्मिंग इफेक्ट आ जाएगा और सेडेटिव इफेक्ट आ जाएगा। सो दिस इज द डायग्राम, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक नॉर्मल डायग्राम है। बेंजोडाइजिपिन ड्रग्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एल्प्राजोलम, डाइजिपाम, ठीक है, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम और मिडाजोलम। दीज आर द बेसिक एग्जांपल ऑफ बेंजोडाइजिपिन ड्रग। एडवर्स इफेक्ट, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड ड्रोसीनेस। बार्बिचुरेट, बार्बिचुरेट का भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये भी गाबा के काम को बढ़ाते हैं। गाबा अपने पर्टिकुलरली रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा, लेकिन बेंजोडाइजिपिन क्या है, गाबा रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता था, गाबा रिसेप्टर पे, लेकिन बार्बिचुरेट की जो बाइंडिंग साइट है वो थोड़ी अलग है, लेकिन काम उसका सेम है। वो भी गाबा को लंबे समय तक गाबा रिसेप्टर से बाइंड कराएगा और क्लोराइड चैनल को ओपन करके रखेगा लंबे समय तक। क्लोराइड चैनल ओपन होते ही क्लोराइड आइंस की एंट्री हो जाएगी और हाइपर पोलराइजेशन कॉज हो जाएगा। हाइपर पोलराइजेशन कॉज होते ही क्या होगा? सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे ड्रग्स है, फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, थायोपेंटोन। साइड इफेक्ट क्या है? हेडेक, नोजिया एंड डिजीनेस। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो बेसिक यूजेस ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। एंजाइटी डिसऑर्डर में हम यूज कर सकते हैं। नींद ना आना जिसे कहते हैं इंसोम्निया, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। सीजर्स, मिर्गी के दौरे पड़ना, वहां यूज कर सकते हैं। एल्कोहल विड्रॉल, किसी ने एकदम पीनी छोड़ी है, अब उसपे सिम्टम्स आ रहे, चिड़चिड़ापन आ रहा है, वहां पे कर सकते हैं। प्री प्रोसीजर सेडेशन, कोई उसकी सर्जरी वगैरह हो रही है उससे पहले सेडेशन दे सकते हैं। और मसल स्पाम, रिलैक्स करने के लिए मसल्स को यूज कर सकते हैं। एंटी एंजाइटी ड्रग्स पहले ही बताया, किसी को बहुत ज्यादा फियर है, मरने का डर है, कोई भी फियर है वो एक एंजाइटी बन जाती है, वो कुछ केमिकल रिलीज होने के कारण होता है। एंटी एंजाइटी ड्रग्स के द्वारा हम उन केमिकल को दबा के इस कंडीशन ठीक कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, बेंजोडाइजिपिन, एजापायरोन, सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक्स एंड बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। बेंजोडाइजिपिन हमने पहले डिस्कस किया है, डाइजिपाम, ऑक्साजिपाम, ठीक है, लोराजिपाम, क्लोरडाइजिपॉक्साइड, एल्प्राजोलम एंड क्लोनाजिपाम, ये सारे हमारे एंटी एंजाइटी के अंदर आते हैं। एजापायरोन, बसपायरोन, जीपायरोन, एस्पापायरोन। सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक, हाइड्रोक्सीजिन और बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर प्रोपेनेनॉल। सो नाउ बेंजोडाइजिपिन बहुत अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। एजापायरोन्स मैंने बताया था कि हैप्पी हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसे हम कहते हैं सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन का 5-HT1A रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा और काल्म इफेक्ट शो करेगा, ज्यादा से ज्यादा सेरोटोनिन रिलीज होगा, और जो हैप्पी हार्मोन नहीं है डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, ठीक है। एंटी हिस्टेमिनिक मैंने बताया था, हिस्टेमाइन क्या है? वेकफुलनेस रहता है, जगा हुआ रहता है इंसान। तो यहाँ पे जो भी ड्रग्स है वो क्या है? एंटी हिस्टेमिनिक काम करती है, हिस्टेमाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, हिस्टेमाइन को रिलीज होने से ब्लॉक करती है। तो जब हिस्टेमाइन अपने पर्टिकुलरली रिसेप्टर पे ज्यादा बाइंड नहीं होगा तो क्या बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में इंसान नहीं रहेगा,
और उसके जो न्यूरॉन्स एक्साइटेबल स्टेट में थे वो लेस एक्साइटेबल हो जाएंगे, आगे जाके हाइपरपोलराइजेशन कॉज हो जाएगा। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर मैंने पहले ही बताया, जैसे प्रोपेनेनॉल, हमने जो यहाँ पे ड्रग की बात करी है वो हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर भी यूज करते हैं। प्रोपेनेनॉल का काम क्या है, जैसे हमारा ये बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर होते हैं, हार्ट के अंदर बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे ताकि एपिनेफ्रिन रिलीज होके बीटा 1 ब्लॉकर पे जाके ना चिपके, और जब ये नहीं चिपकेगा तो ये हार्ट बीट तेज नहीं करेंगे, हार्ट बीट फास्ट नहीं करेंगे, पैल्पिटेशन नहीं होगी, टैचिकार्डिया नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। इस तरीके से अपना काम ये शो करते हैं। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एट द एंड ऑफ द स्लाइड, एमसीक्यू पार्ट। तो एमसीक्यू पार्ट हमेशा मैं रखता हूं ताकि हमारा बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए, कहीं ना कहीं हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ भी लें और समझ भी लें कि ये सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है जो आने के पूरे चांसेस है। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दिस इज ए एमसीक्यू पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a mechanism of action of benzodiazepine। तो बेंजोडाइजेपिन का कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, अभी मैं आपके पास ऑप्शन दूंगा, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बेंजोडाइजेपिन का सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको लग रहा है। ऑप्शंस प्लीज। ऑप्शन ए ब्लॉक गाबा रिसेप्टर, ऑप्शन बी इनहेंस गाबा रिसेप्टर एक्टिविटी, ऑप्शन सी इंक्रीज ग्लूटामेट रिलीज, एंड ऑप्शन डी इनहिबिट सेरोटोनिन रीअपटेक। So your time starts now. So which of the following is a mechanism of action of benzodiazepine? क्या है बेंजोडाइजेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? ब्लॉक गाबा रिसेप्टर ऑप्शन ए, इनहेंस गाबा रिसेप्टर एक्टिविटी ऑप्शन बी, इंक्रीज ग्लूटामेट रिलीज ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी इनहिबिट सेरोटोनिन रीअपटेक। जल्दी बताइए, आपका टाइम ओवर होने वाला है, टाइमर मैंने लगा के रखा हुआ है। एंड द राइट आंसर इज आंसर बी, मतलब ऑप्शन बी, इनहेंस गाबा रिसेप्टर एक्टिविटी। तो पहले ही बताया था बेंजोडाइजेपिन गाबा रिसेप्टर एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं ताकि गाबा की एक्टिविटी इंक्रीज रहे, और गाबा की एक्टिविटी इंक्रीज रहेगी तो क्लोराइड चैनल ओपन रहेगा, क्लोराइड चैनल ओपन रहेगा तो क्लोराइड ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर एंटर करेगा और हाइपर पोलराइजेशन कॉज कर देगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बारबिचुरेट आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच कंडीशन। बारबिचुरेट को ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे नहीं लेना चाहिए, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब बिल्कुल उसके लिए हानिकारक है, उस समय इस कंडीशन में से यूज नहीं करना चाहिए। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी पोर्फायरिया, ऑप्शन सी डायबिटीज, एंड द ऑप्शन डी अस्थमा। तो बारबिचुरेट आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे हमारा बारबिचुरेट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। तो क्या वो हमारा ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, क्या वो हमारा ऑप्शन बी है पोर्फायरिया, क्या वो हमारा ऑप्शन सी है डायबिटीज, या ऑप्शन डी है अस्थमा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो हाइपरटेंशन सबको पता है, हाई ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे एक चीज नहीं पता आपको, पोर्फायरिया। पोर्फायरिया इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर मोस्टली इनर्टेड कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन हीम प्रोडक्शन लीडिंग टू टॉक्सिक बिल्डअप ऑफ पोर्फाइलिन इन द बॉडी। अब हीम क्या होता है, सबको पता है, हीमोग्लोबिन पार्ट होता है। हीम, हीम होता है हमारा हीमोग्लोबिन, मतलब आरबीसी, आरबीसी ऑक्सीजन। वहां पे अगर कोई भी इफेक्ट डिफेक्ट होता है तो क्या सूजन वगैरह हाथ में दिक्कत आ सकती है, स्किन वॉमिटिंग हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, उसे हम कहते हैं पोर्फायरिया। थर्ड कंडीशन है डायबिटीज, एंड द फोर्थ कंडीशन इज अस्थमा, एंड द राइट आंसर इज पोर्फायरिया। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो विच बेंजोडाइजेपिन हैज द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। अब यहाँ पे आप फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए हाफ लाइफ क्या होता है, किसी भी ड्रग की हाफ लाइफ की बात करें तो सबसे पहले इसका आंसर आपको निकालना है, तब तक मैं ऑप्शन आपको देता हूँ। सो दीज आर द ऑप्शन, ऐसी कौन सी बेंजोडाइजेपिन ड्रग है जिसकी हाफ लाइफ सबसे ज्यादा है। क्या ऑप्शन ए है एल्प्राजोलम, क्या ऑप्शन बी है डाइजिपाम, क्या ऑप्शन सी है मिडाजोलम, या ऑप्शन डी है तुम्हारा ट्राइजोलम। टाइमर लगाने में थोड़ा ध्यान चला जाता है, तो फटाफट आप आंसर दीजिए, किसी भी ड्रग की हाफ लाइफ क्या होती है। ठीक है,
इसको भी एक मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तब तक आप ये बताइए लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ किसकी है, अल्प्राजोलम की है, डाइजीपाम की है, मिडाजोलम की है, ट्राइजोलम है। तो हाफ लाइफ किसी भी ड्रग की है उसकी मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। द टाइम इट टेक फॉर द अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ इट एक्टिव सब्सटेंस इन द बॉडी यूजली मेजर्ड इन द ब्लड प्लाज्मा टू रिड्यूस बाई हाफ। जब कोई भी ड्रग है अब वो ब्लड के अंदर हाफ रह चुकी है उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। एंड द राइट आंसर इज डाइजीपाम। तो डाइजीपाम की हाफ लाइफ सबसे ज्यादा होती है बेंजोडाइजेपिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, विड्रॉल सिम्टम्स आर मोर सीवियर विद। विड्रॉल सिम्टम जैसे किसी भी चीज को हम छोड़ते हैं तो उसके जो सिम्टम्स आते हैं वो किसके संग सबसे ज्यादा सिवियर हैं। एंड द ऑप्शंस आर बेंजोडाइजेपिन, अगर हम बेंजोडाइजेपिन ड्रग को छोड़ देते हैं तब विड्रॉल सिम्टम ज्यादा है क्या, या ऑप्शन बी बारबिचुरेट, क्या बारबिचुरेट के टाइम पे विड्रॉल सिम्टम ज्यादा आएगा, SSRIs, ऑप्शन सी एंड द ऑप्शन डी ओपियोइड्स। Withdrawal symptoms are more severe with benzodiazepine, barbiturate, SSRIs या opioids. And the right answer is barbiturate. तो barbiturate is a class of drugs। जब हम barbiturate को छोड़ दें जैसे फिनोबार्बिटोन इसका एग्जांपल है तो withdrawal symptoms जो होते हैं वो सिवियर हो सकते हैं। Now come on the next slide. Next question. The primary use of benzodiazepine is for। बेंजोडाइजेपिन का सबसे ज्यादा प्राइमरी यूज क्या है, हम बेंजोडाइजेपिन को क्यों यूज करते हैं। एंड द ऑप्शंस आर पेन मैनेजमेंट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंजाइटी एंड इंसोम्निया, ऑप्शन सी एंटी साइकोटिक थेरेपी एंड द ऑप्शन डी एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी। द प्राइमरी यूज ऑफ बेंजोडाइजेपिन इज फॉर। बेंजोडाइजेपिन का प्राइमरी यूज कहाँ है, पेन मैनेजमेंट में है, एंजाइटी एंड इंसोम्निया में है, एंटी साइकोटिक थेरेपी में है या एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी में है। सो टाइम खत्म होने वाला है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एंजाइटी एंड इंसोम्निया। तो एंजाइटी एंड इंसोम्निया इज द प्राइमरी यूज ऑफ बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन का प्राइमरी यूज एंजाइटी और इंसोम्निया में होता है। एंजाइटी घबराहट, इंसोम्निया नींद ना आना। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन, which of the following is a short acting benzodiazepine used for acute anxiety। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, इनमें से कौन सी ऐसी है शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन ड्रग है किसके लिए, एक्यूट एंजाइटी के लिए। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डाइजीपाम, ऑप्शन बी एल्प्राजोलम, ऑप्शन सी क्लोनाजिपाम एंड द ऑप्शन डी लोराजिपाम। So which of the following is a short acting benzodiazepine used for acute anxiety? And the right answer is alprazolam. So alprazolam is a short acting benzodiazepine used for acute anxiety. Next slide. Next question. The mechanism of action of buspirone and azapirone anxiolytic is। अब buspirone एंटी एंजाइटी के MCQ आ गए हैं। तो buspirone is an example of azapirone। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट, ऑप्शन बी पार्शियल 5-HT1A रिसेप्टर एगोनिस्ट, ऑप्शन सी NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड द ऑप्शन डी अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। तो थोड़ा सा याद करें, इसको हमने डिस्कस किया था अच्छे से। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बसपाइरोन का क्या है, गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट ऑप्शन ए, पार्शियल 5-HT1A रिसेप्टर एगोनिस्ट ऑप्शन बी, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ऑप्शन सी, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर ऑप्शन डी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पार्शियल 5-HT1A रिसेप्टर एगोनिस्ट, जहां पे हमने बात करा था सेरोटोनिन की। सेरोटोनिन इज ए हैप्पी हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजोडाइजेपिन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच पेशेंट ग्रुप। ऐसे कौन से पेशेंट ग्रुप पे बेंजोडाइजेपिन को हमें देना ही नहीं चाहिए। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हाइपरटेंसिव पेशेंट जिन्हें बहुत ज्यादा बीपी हाई रहता है, ऑप्शन बी प्रेग्नेंट वुमेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन सी डायबिटिक पेशेंट एंड द ऑप्शन डी एल्डरली पेशेंट। ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनके लिए बेंजोडाइजेपिन बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, दे ही नहीं सकते हैं।
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन का जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा हो वहां पे हमें बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स को अवॉइड पूरे तरीके से कर देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बस आपके 2 एमसीक्यू रह गए हैं। Which drug is a non-benzodiazepine hypnotic used for insomnia? ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स ड्रग है जो कि इंसोमनिया के लिए यूज की जाती है। इंसोमनिया इज ए कंडीशन जहाँ पे नींद आना बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक ड्रग का नाम बताना है, लेकिन नॉन बेंजोडाइजेपिन ग्रुप के अंदर होनी चाहिए, मतलब वो बेंजोडाइजेपिन क्लास के अंदर नहीं होनी चाहिए। एंड द राइट आंसर इज, सॉरी पहले ऑप्शंस, एंड ऑप्शन ए डाइजिपाम, ऑप्शन बी जोल्पिडेम, ऑप्शन सी प्रोपेनेनॉल एंड द ऑप्शन डी फ्लूहेक्सिटीन। तो विच ड्रग इज ए नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स यूज फॉर इंसोमनिया? ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि इंसोमनिया के लिए यूज होती है लेकिन वो नॉन बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी के अंदर आती है? अब आपको पता है डाइजिपाम किस कैटेगरी के अंदर आती है? बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। और उसके बाद प्रोपेनेनॉल किस कैटेगरी की आती है? बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, ठीक है। जोल्पिडेम और फ्लूहेक्सिटिन में से कौन सा है? चलिए देखिए। एंड द राइट आंसर इज जोल्पिडेम। जोल्पिडेम इज ए क्लास ऑफ नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक ड्रग यूज फॉर इंसोमनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ बेंजोडाइजेपिन में लीड टू, लंबे समय तक अगर बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स का लगातार यूज करते हैं तो क्या हो सकता है? एंड द ऑप्शंस आर, ए इंक्रीज टॉलरेंस, क्या बॉडी के अंदर टॉलरेंस बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी डिपेंडेंस एंड विड्रॉल सिम्टम्स, डिपेंडेंसी आ जाएगी, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। ऑप्शन सी इनहेंस कॉग्निटिव फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन हमारे इनहेंस बढ़ जाएंगे। या ऑप्शन डी रिड्यूस एंजाइटी परमानेंटली, क्या पूरी तरीके से एंजाइटी खत्म हो जाएगी। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ बेंजोडाइजेपिन में लीड टू increased tolerance, option A dependence and withdrawal symptoms, option B enhance cognitive function, option C reduce anxiety permanently, option D। and the right answer is dependence and withdrawal symptoms। तो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ बेंजोडाइजेपिन के बाद पूरी तरीके से बेंजोडाइजेपिन पे डिपेंड होने लगता है इंसान, और जैसे ही वो छोड़ेगा विड्रॉल सिम्टम्स उसके अंदर बॉडी में दिखेंगे। सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सरल टॉपिक है। इसी तरीके से अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो ये सारे टॉपिक्स अच्छे से आप बार बार रिवाइज करें पढ़ पढ़ के। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो मैं आपको बता दिए हैं। ये सारे आप एक बार एमसीक्यू यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। सारे मैंने स्लाइड्स में आपको दिए गए हैं। और वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।